डॉक्टर्स चाह रहे हैं कि उनका सिर्फ सिजेरियन सेक्शन हो। वो समझती हैं कि सिजेरियन सेक्शन बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, उनका फिगर खराब नहीं होगा, बजाय कि नॉर्मल डिलीवरी के जरिए वो समझती हैं कि शायद इससे पेल्विक फ्लोर पे कोई उनके असर अंदाज होगा। ब्रेस्ट मिल्क की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है डिलीवरी के फौरन बाद, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो दूध के पिलाने की वजह से खवातीन उसमें जाने से बच सकती हैं। वेट भी खवातीन का लूज होता है। प्यूबर्टल एज है ना, जहाँ पे पीरियड शुरू होने की एज है, लड़कियों में 10 साल से शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा जंक फूड की तरफ, प्रोसेस फूड की तरफ, फास्ट फूड की तरफ, तो ये सब चीजें किस तरफ जा रही हैं? ये जा रही हैं ओबेसिटी की तरफ। जहाँ पे ओबेसिटी और ये सब चीजें होंगी, हार्मोन्स के बैलेंस खराब होना शुरू हो गया। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा राशिद। नाजरीन, मेरे साथ आज एक गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर आसमा। इनसे आज हम बात करेंगे सोसाइटी के अहम तरीन मसलों पर, जैसे कि ख़वातीन के मसाइल, बच्चों के मसाइल और हमारे जो यंग जनरेशन है उनके मसाइल। इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, जो जी। प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनको अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए कि बच्चा हेल्दी पैदा हो? सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं, वैसे भी जो है ना, हर एक को अपनी बैलेंस डाइट होनी चाहिए ना, ठीक है ना। उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने कितनी, जो हमारी खुराक में 3 अज्जा हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है ना, ये कितने कितने मिकदार में लेने हैं। जब जाहिर है एक खातून हमल में प्रेग्नेंट होती है तो उसकी मिकदार, जो कैलोरीज की अमाउंट है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। पहले 3 महीनों में तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, यानी कि उसको 2400 कैलोरीज तक की ज़रूरत होती है, जो कि उसको समझना चाहिए कि मुख्तलिफ तरह से वो ले, ठीक है। बैलेंस डाइट ले, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल हो, जिसमें कि वो रोटी से हासिल कर सकती है उसको, ठीक है। और जो प्रोटीन है, जैसे कि आजकल फिश है, उससे भी मिल सकता है, पोल्ट्री यानी कि मुर्गे, दूध, उससे भी, डेयरी से भी मिल सकता है, अंडों से भी मिल सकता है उसको, ठीक है। और जो है प्रोटीन्स में जो है ना, उसको और वो ले सकती है गोश्त से, जो भी है, चिकन का गोश्त है, जो भी गोश्त उसको पसंद हो उससे ले सकती है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उसके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके ज़रिए उसे जो मुख्तलिफ टाइप के वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो ज़रूरी हैं। जैसे कि आयरन की उसको ज़रूरत है, उसको कैल्शियम की ज़रूरत है, उसको विटामिन डी की ज़रूरत है, फॉलिक एसिड की ज़रूरत है। ये तमाम जो है ना, ये इसकी रिक्वायरमेंट सारी उसकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल से पूरी हो सकती हैं। वॉक थोड़ी सी ज़रूर करें, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता वो और ओबेसिटी की तरफ जाती जाएंगी, और ओबेसिटी से ही बहुत सारे प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में हो जाते हैं। जो आजकल हमारे जो सोसाइटी है उसमें ज्यादा सी सेक्शन हो रहे हैं, मतलब नॉर्मल डिलीवरी को डॉक्टर्स प्रेफर नहीं करते। क्या डॉक्टर्स अपना पैसा बनाने के लिए ये कर रहे हैं? क्योंकि बाहर के अगर हम ममालिक में देखें, वहाँ पर ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर किया जाता है। अच्छा, ये तो मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स हैं ना, कि जो कि इस पे असरअंदाज होते हैं, कि लेकिन ये भी कहना बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर्स की प्रेफरेंस बढ़ गई है ना, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं है कि डॉक्टर्स चाह रहे हैं कि उनका सिर्फ सिजेरियन सेक्शन हो। अब ये भी हो गया कि अब आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे जैसे जैसे एजुकेशन भी बेहतर हुई है, गर्ल्स को जो है ना अपना ज़्यादा वो समझती हैं कि सिजेरियन सेक्शन बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, उनके लिए ईजी है, असेसिबल है, और जो है ना उनको लगता है कि इससे उनको जो है ना उनका फिगर खराब नहीं होगा। इस तरह के कुछ सोशल फैक्टर्स भी आ गए हैं ना, और कुछ वो कि जो हम वो चाह रही हैं कि उनका सेक्शन हो, ठीक है ना, बजाय कि नॉर्मल डिलीवरी के जरिए वो समझती हैं कि शायद इससे पेल्विक फ्लोर पे कोई उनके असर अंदाज होगा। माँ का दूध जो हम कहते हैं कि हमारे कुरान में भी है कि जो बंदा पीता है वो 40 साल तक उसकी ताकत उसके अंदर रहती है, लेकिन हमारे आजकल मुआशरे में औरतें बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती कि हमारा फिगर ना खराब हो जाए, और किसी भी वजह से। तो ये बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है? बच्चे के लिए तो ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि हम, आपने बात किया कुरान मजीद की, जबकि वहाँ पे बता दिया गया, तो इसका मतलब है कि इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है, ठीक है ना। तो हमारा क्या मकसद होना चाहिए कि हमारा अब ये है कि मदर्स को, जो अब लड़कियाँ मैरिड उस हो रही हैं, उनको ये अवेयरनेस देनी है, ये हेल्थ एजुकेशन देनी है कि ब्रेस्ट मिल्क की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो ये है कि बेबी के लिए बहुत ईजी है, कन्वीनियंट है, मदर के लिए भी हर वक्त असेसिबल है, ठीक है ना। आपको
बाजार से नहीं लेने जाना कुछ भी, और फिर इन्फेक्शन से पाक है। आपको बार बार जो बॉटल फीडिंग धोना है, उससे जो बेबी को डायरिया हो जाता है, और हमारा तो मोर्टेलिटी रेट जो है बेबी के लिहाज से फीटल जो है उसमें ये एक वजह है बहुत बड़ी, डायरिया की वजह से, रेस्पिरेटरी उसके इन्फेक्शंस की वजह से। उसके वाले दूध पिला रहे होते हैं लोग। हाँ जी, वही ना, तो एक तो उसकी कॉस्ट भी इतनी पड़ जाती है कई फैमिलीज में। ये सोशल फैक्टर्स हैं, ये इकोनॉमिकल फैक्टर है, ये बहुत इकोनॉमिकल है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर इतनी ज्यादा अल्लाह की तरफ से एंटीबायोटिक्स मौजूद है जो कि बेबी को कोई इन्फेक्शन नहीं होने देती। कोई अगर बीमारी है भी तो वो भी खत्म हो जाती है। और इसके अलावा मदर को खुद ये है कि अगर मदर पिलाएगी तो अल्लाह की तरफ से इसमें ऐसा रखा गया है निज़ाम कि उसकी जो बॉडी है वो एक प्रॉब्लम होती है कि कई दफ़ा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है ख़वातीन को डिलीवरी के फ़ौरन बाद, पोस्टमार्टम हेमरेज। तो दूध के पिलाने की वजह से ख़वातीन उसमें जाने से बच सकती हैं। वेट भी ख़वातीन का लूज़ होता है, और इसके अगर वो बच्चों में वक्फा भी करना चाहती हैं तो ये एक नेचुरल और अल्लाह की तरफ से कॉन्ट्रासेप्शन दे दिया गया है कि जब तक माएँ दूध पिलाती हैं तो अक्सर ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं और ऐसे उनकी वजह से उनमें खुद ब खुद बच्चों में वक्फा आ जाता है। वक्त से पहले बच्चे बहुत ज्यादा जवान हो रहे हैं। मतलब अगर हम पहले देखें तो पहले कोई एज थी जवान होने की 13-14 साल, लेकिन अब जो है वो 11-12 साल की उम्र में बच्चे जवान हो जाते हैं। प्यूबर्टल एज है ना, जहाँ पे पीरियड शुरू होने की एज है, वो जो बुक्स में और जो रिसर्चेज में जो भी है वो शुरू हो जाती है लड़कियों में 10 साल से शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो 10 साल से शुरू हो जाती है। तो अभी जैसे कि हमें लग रहा है कि शायद ये कोई अब जल्दी होने लग गया है, लेकिन इसमें ये फैक्टर है कि कई जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ फैमिली हिस्ट्री भी होती है। कुछ में जो मदर को, सिस्टर्स को अगर पहले हुए हैं तो उनके होने के चांस ज्यादा होते हैं कि उनमें आगे बच्चियों में जल्दी होने के चांस होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा शायद लाइफस्टाइल अब हमने बहुत मॉडिफाई कर लिया है कि जो बच्चियां हैं वो उनका ये है कि बहुत ज्यादा जंक फूड की तरफ, प्रोसेस फूड की तरफ, फास्ट फूड की तरफ। तो ये सब चीजें किस तरफ जा रही हैं? ये जा रही हैं ओबेसिटी की तरफ, ठीक है ना। जहां पे ओबेसिटी और ये सब चीजें होंगी, हार्मोन्स के बैलेंस खराब होना शुरू हो गया। जहां बैलेंस खराब हुआ तो वो फिर जो है खवातीन, लड़कियां, आजकल की यंग लड़कियां पॉलीसिस्टिक ओवरीज की तरफ जा रही हैं। पीसीओएस का बहुत ज्यादा हर मतलब आप अगर 10 अगर लड़कियां आपके पास आ रही है ना क्लिनिक में, तो उसमें से 4 या 5 को तो यही मसला है। आप दूर से देख के बता देते हैं कि ओबीज भी है, ठीक है, और चेहरे पर गैर जरूरी बाल है, चिन पे गैर जरूरी बाल हैं, फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, एक्नी है, यहाँ से बैल्डनेस शुरू हो गई है, बाल गिरना शुरू हो गए हैं, ठीक है। जो बांझपन पाया जाता है लड़कियों के अंदर, क्या ये बाय बर्थ होता है या फिर ये जवानी में आके होता है या फिर शादी के बाद होता है? मतलब किस वजूहात से होता है और ये कब होता है? अच्छा, नहीं बाय बर्थ का देखिए, बाय बर्थ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। कुछ ऐसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं जो कि बाय बर्थ हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे कि कई ऐसी पैदाइशी वो है नुक्स हैं कि जैसे कि यूट्रस ना होना, कि सही तरह उनकी जो पूरा एक बच्चेदानी का चाहिए, बच्चेदानी, अंडे, और वो उनके अंदर कुछ ना गायब होना, कुछ ना होना, कुछ कमी होना, ये तो बाय बर्थ होता है, ठीक है ना। इसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो अल्लाह की तरफ से ही है कि उसमें ये कोई तब्दीली आई हुई है क्रोमोसोमल की वजह से कि वो जो है ना वो उसमें है ये तब्दीली। और उसके अलावा अब जैसे जैसे हमने पहले भी जिक्र किया है कि ये सिर्फ जो है अब हमने देखना है कि किन किन चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो हमारे क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ओवरी है जहाँ से एग रिलीज होता है ना, वहाँ से कुछ हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जिनके बैलेंस की वजह से प्रॉपर पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होती है। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, कि वहां पे सही तरह एग रिलीज नहीं हो रहा, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का, ठीक है, उसकी वो खुद एक बहुत बड़ी वजह है इनफर्टिलिटी की, ठीक है ना। इनफर्टिलिटी के एग रिलीज नहीं होता है, ओवुलेशन नहीं होती, प्रॉपर पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, ठीक है। वो आगे जाके जब बच्चियों की शादी वगैरह होती है तो फिर बाद में वो इनफर्टिलिटी होता है। आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा रोल डाइट का है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल पहले पे ये है सबसे पहले कि जो प्रॉब्लम है, इसके अलावा और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि वो हार्मोनल प्रॉब्लम हो गए, कोई थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो वजूहात है ना मुख्तलिफ तरह की वजूहात है और मुख्तलिफ तरह का उनके मुताबिक जो वजह है उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट है। जिन लड़के लड़कियों की अभी तक शादी नहीं हुई और अभी जिनकी शादी होने जा रही है, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगी कि वो क्या कोई सप्लीमेंट्स लें, विटामिन्स लें या कुछ इस तरह की चीजें यूज किया करें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अंदरूनी सिस्टम?
नहीं वो तो ठीक है, लेकिन देखें वो तो हम बार बार इस बात पे, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है इस चीज़ पे, हर एक कह रहा है कि आपने जो है, हम अपने बच्चियों को भी और सबको ये समझा रहे हैं कि जो हमारे नज़दीक में हर जगह पर क्या हो रहा है, जैसे कि ख़वातीन में ये बच्चियों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज का हो रहा है, बल्कि अब आजकल ये देखने में इतना आ रहा है कि जवान लड़के लड़कियों में कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर ये बहुत बढ़ गया। ठीक है, ये सारा हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। ठीक है ना, सप्लीमेंट की जरूरत, देखें पहले जमाने में हमारे जो पहले थे दादा, वो सप्लीमेंट तो कोई नहीं लेता था ना, कोई ऐसे सप्लीमेंट नहीं थे। क्या था कि सिर्फ एक हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, घर के पके हुए खाने, ये प्रोसेस्ड फूड कोई नहीं थे, कोई ये नहीं थे इस तरह की जंक फूड वगैरह। ठीक है, और उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जरूरी हर एक के लिए जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी, मोबाइल हर वक्त, जो गैजेट्स है ना, इन्होंने तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म कर दी है, स्लीप खत्म कर दिया, स्लीप की क्वालिटी, ड्यूरेशन खत्म कर दिया है। ठीक है, तो ये सारा जो एक ये हो गया ना कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हर वक्त हम बैठे हैं, उठे हैं, बैठ गए हैं, फिर सो गए हैं, उठ गए हैं, बैठ गए हैं, ये सब चीज़ों ने हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब कर दिए हैं, सब चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं इसकी वजह से। सिर्फ यही है कि सबको यही मैसेज है, हेल्दी लाइफस्टाइल, और जो कि सिर्फ डाइट से भी पॉसिबल है, जो कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी और स्लीप, इन चीज़ों पर ही अगर हम ध्यान दे लें तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत